आप इनका भी वीडियोस हैं बड़े अच्छे, जो मैंने बताया, जो एक ख्वाब करके जो एनजीओ है, किस प्रकार से जो लोग बिछड़ जाते हैं अपने परिवारों से, कोई ओल्ड एज होम में, कोई ऑर्फनेज होम में 10-10 साल बाद, 15-15 साल बाद किस प्रकार से इनिशिएटिव ले रहे हैं। वॉमिटिंग का मन करना, हेडेक रहना, जो हम जनरली डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं डॉक्टर साहब ऐसे लग रहा है गैस ना सर में चढ़ रही है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है अजवाइन। आप इनका भी वीडियोस हैं बड़े अच्छे, जो मैंने बताया, जो एक ख्वाब करके जो एनजीओ है, किस प्रकार से जो लोग बिछड़ जाते हैं अपने परिवारों से, कोई ओल्ड एज होम में, कोई ऑर्फनेज होम में 10-10 साल बाद, 15-15 साल बाद किस प्रकार से इनिशिएटिव ले रहे हैं, उनसे इन्होंने मिलवाया है उनको। और बहुत खुशी की बात है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत लोग, हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि एक सोसाइटी में भी काम करते हैं। आज तो ये लेक्चर फौज के बीच था, इन्होंने कई एक लेक्चर्स ऑर्फनेजेस में जाके लिए हैं, बिल्कुल स्लम एरियाज में जाके लिए हैं, कि जिनके पास बेसिक बुनियादी सुविधाएं नहीं है। दिल्ली के स्लम एरियाज में जाना, उनको इस बारे में, अलग अलग डिजीज़ के बारे में अवगत कराना, बच्चों को अवगत कराना, तो बहुत काबिल तारीफ़ है। तो ये परमात्मा भी किसी के थ्रू कुछ एक काम कराते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर, डॉक्टर उपासना और डॉक्टर एंड मिसेज उपासना, बहुत मिलकर ये काम कर रहे हैं। सबका अलग अलग वर्सेटाइल फील्ड है, और किस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट, मैं देख रहा था उनके वीडियोज़ के 10-10 साल बाद कई एक जो लापता हो जाते हैं, ट्रेनों से लापता हो जाते हैं, कई बार बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, कोई किडनैप कर लेते हैं, कैसे उनको वापस उनकी फैमिली से रियूनाइट करना, एक बहुत ही ग्रेट काम है। इनके आप वीडियोस देख सकते हैं, आज ही मुझे ये दिखा रहे थे। तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू दिस कंट्री, एंड स्पेशली वी आर ग्रेटफुल कि आज आपने फौजियों को भी एक बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है, एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर लॉन्ग लास्टिंग कोऑपरेशन एंड एसोसिएशन। अब स्टार्ट करते हैं, फिर कंपटीशन बराबर का रहेगा ना। पहले एक बार मैं हंसूंगी, फिर आप हंसोगे। हा 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 हा। चलो अब तो जीत गए, मान लिया। अगर हम एक हाउसवाइफ की बात करें, सुबह उठना है, काम करना है, खाना बनाना है, सब चीजें करनी है, और वो डेली रूटीन में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जहां बात आती है उसकी अपनी हेल्थ की, उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन बाद देख लेंगे, 2 दिन बाद देख लेंगे, और धीरे धीरे करके वो चीजें खराब हो जाती हैं। तो कहने का इस सेशन का मतलब पूरा कंक्लूजन ये है कि पहले खुद के लिए वक्त देना है। सेम मेल पे इंप्लीमेंट होता है। जब भी उनके हेल्थ की बात आती है, मुझे बच्चों की जिम्मेवारियां हैं, मुझे मम्मी पापा को देखना है, मुझे परिवार को देखना है, कोई ना मेरी हेल्थ का कोई ऐसा इशू नहीं है, बाद में ठीक हो जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। अच्छा, जो लोग भी चाय पीते हैं ना, देखिए चाय बुरी नहीं है, पर चाय अच्छी भी नहीं है, वो न्यूट्रल है ना, वो आपको बेनिफिट देगी, एक्सेस में लोगे तो हार्म जरूर करेगी, एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी बनना। तो जो लोग भी चाय पीते हैं ना, आप अपना रूटीन एक बार चेंज करके देखना। मैं ये नहीं कह रही कि आप छोड़ दो, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं है तो डेली सुबह एप्पल से स्टार्ट करो, उसके आधे घंटे अपना चाय ले लो 30 मिनट्स के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, उतना कंपनसेट हो जाएगा। सेकेंड, जिन भी लोगों को ना मतलब डाइजेशन को लेके एक अजीब सी बेचैनी रहती है सारा दिन, वॉमिटिंग का मन करना, हेडेक रहना, जो हम जनरली डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं डॉक्टर साहब ऐसे लग रहा है गैस ना सर में चढ़ रही है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है अजवाइन, सौंफ और जीरा। तीनों चीजें किचन में इजीली अवेलेबल हैं। हमें क्या करना है, तीनों चीजों को ना बराबर मात्रा में लेना है, उसको लेके हम भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे, रोस्ट करके एक डिब्बी बना के रख लो। उसके बाद घर में जिनको डाइजेशन का बहुत ही सिवियर इशू है, वो इसमें ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा हींग रोस्ट करके ऐड कर लो। जब भी आप खाना खाओ, खाना खाने के बाद आधा आधा चम्मच लेना स्टार्ट करो गुनगुने पानी से, ये बहुत हेल्प करेगा। जो लोग सुबह उठ के गैस के कैप्सूल खाते हैं ना, सुबह उठते ही कई बार होता है कि गैस के, उनका भी छूट जाता है। अच्छा, कभी आपको ये लगा है कि आप डिप्रेशन में हो? कभी ऐसा लगा है आपको कि आप डिप्रेशन में हो? अच्छा, यहाँ पे जैसे लगता है, डिप्रेशन क्या है? नहीं नहीं, मैं पहले पूछूंगी फिर मैं ब्रीफ करूंगी कि डिप्रेशन। अच्छा, जिसको भी लगता है कि डिप्रेशन है, डिप्रेशन क्या है? अच्छा, कभी ऐसा होता है कि सर ने आपको ऑर्डर दिया और एकदम से आप कुछ कुछ काम कर रहे हो और एकदम से भागते हो और दिल में ना एक अजीब सी ऐसे ऐसे गुदगुदी सी होने लगती है कि हम ये काम टाइम पे ना कर पाए तो क्या होगा? ऐसा होता है कभी किसी के साथ? होता है, मतलब एक पेट में अजीब सी उथल पुथल सी होना शुरू हो जाती है, सबके साथ होता है।
अच्छा उस टाइम पे क्या करते हो? कई बार ऐसा भी होता है ना, हमें 2-3 बार वॉशरूम बार बार भागते हैं कि अजीब सी एंजाइटी होने लग गई, होता है। कभी कोई एग्जाम देने जाना होता है तो उससे पहले एक अजीब सा डर रहता है, ऐसा होता है ना सबके साथ। हम बोलते हैं तितलियां उड़ रही हैं मन में, होता है ना ये, ठीक है। डिप्रेशन, एंजाइटी, अब मैं इसके बाद क्लियर करूंगी। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ हमारे माइंड, जो हमारा माइंड है, हम उसको जैसा सिग्नल दे रहे हैं, इट्स अ स्टेट ऑफ योर माइंड, दैट फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ अचीविंग समथिंग, ठीक है। डिप्रेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कोई बच्चा है वो मार्क्स नहीं ले पा रहा जितनी उसकी एक्सपेक्टेशन थी, दैट इज डिप्रेशन। मैं डिप्रेशन में हूं, क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमारे एक्शंस पे, हमारे वर्ड्स पे काम करता है। अब आज मैं शाम तक आपको यहाँ पे बिठा के बोलूं डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, शाम तक आधे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे और कल बोलेंगे मैं डिप्रेशन में। जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वैसा ही हमारी बॉडी अडेप्ट करती है, हमारा माइंड उन चीजों को कैच करता है। तो डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, हम आयुर्वेद में तो खैर मानते ही नहीं है, फिर भी इसको हमने कैटेगराइज किया है मानसिक विकार में। और वो आज से नहीं, अगर हम जैसे सत्व रज तम की बात करते हैं तो हमारा जो शरीर है तामसिक चीजों में, ठीक है, रज दोष, ये जब बढ़ना शुरू होते हैं तब हम उस चीज में आते हैं, नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। हम किसी को लेके पॉजिटिव नहीं है, हमारे सामने कोई कितना भी पॉजिटिव इंसान हो, हम उसमें पहले नेगेटिव चीज ढूंढेंगे कि ये इंसान में यही कमी होगी। कोई हमें पॉजिटिव समझाएगा तो हम बोलेंगे ये अपने फायदे के लिए समझा रहा होगा, दैट स्टेट। और हम इसको बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। कभी भी किसी को भी ऐसा लगे कि मैं डिप्रेशन में हूं, सबसे पहले अपने माइंड में डिप्रेशन टर्म को ही नहीं आने देना। जब मन में कहे कि डिप्रेशन में, बोलो मैं खुश हूं। जब डिप्रेशन आए मैं खुश हूं, मैनिफेस्टेशन, जितना आप खुद को पॉजिटिव बोलोगे आपकी बॉडी डबल पॉजिटिव देगी। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। अब मैंने समझा दिया, आप सोचोगे आप खुद तो कर लोगे, हम कैसे करें? तो इसमें सबसे बेस्ट होता है म्यूजिक थेरेपी, बहुत अच्छा काम करती है। सबके पास फोन है, सब ईयरफोन्स यूज करते हैं। आपको क्या करना है, ईयरफोन्स अपने लगाओ और 10 मिनट के लिए ना अपना रूम बंद कर लो। जो गाने हैं उसको, जो गाने आपको पसंद है पुराने नए, उसको फुल वॉल्यूम पे चलाओ और उसको ना पूरा तेज तेज खुद से गाओ, जितना आपकी आवाज है। कभी कोई आपको जज नहीं करेगा। इसमें सेकंड आपको क्या करना है, कैस्टर ऑयल, जो एरंड का तेल होता है, हर जगह इजीली अवेलेबल होता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के इतने बेनिफिट हैं, हजारों बेनिफिट हैं हर चीज में, सर से लेके पैर तक। और उसे हम नेचुरल सिडेटिव बोलते हैं। जो नींद की गोलियों का हम इस्तेमाल करते हैं ना, कैस्टर ऑयल नेचुरल नींद की गोली है जो आपको बहुत बेनिफिट देती है। बस उसको आपको खाना नहीं है, लगाना है। जब भी रात को आप सोएं, आपको क्या करना है, कैस्टर ऑयल लेके ना अपनी आईज पे पूरा इस तरह से लगा के, इस तरह से पूरा डैब कर देना है, ऐसे 1-2 मिनट करो पूरा, और उसके बाद आप सो जाओ। आप देखना कि आपको जो पूरी रात नींद है ना, वो साउंड स्लीप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। पैरों को आपस में मसला करो, हम जनरली नहीं करते। पैर हमारी बॉडी के एंडिंग है, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, उनको शाम को रेस्ट चाहिए। सारा दिन हम उनको बॉडी में, मतलब पूरा दिन हम चलते हैं, वो भी थकते हैं। तो डेली रात को थोड़ा सा जैसे सरसों का तेल ले लो, पैर के तलवों पे मालिश करो। अब हमें लगेगा कि हमें इतनी चीजें बता दी, इतना तो टाइम ही नहीं है हमारे पास करने का। लेकिन अगर आज हम ये चीजें फॉलो कर लेंगे ना, तो आने वाले टाइम में जो हम डॉक्टर्स के पास फाइल लेके घूमते हैं ना, तो हमें वो फाइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्डली इट विल टेक अराउंड 5 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इसको करना स्टार्ट करोगे ना, आप डिप्रेशन को खत्म कर दोगे। और उसके बाद आप 10 लोगों को बताओगे कि डिप्रेशन भाई कुछ नहीं होता, जस्ट आपके दिमाग का खेल है और आप उसको ऐसे ओवरकम कर सकते हो। और जो मैंने वो गुदगुदी वाला आपको बताया था, दैट इज एंजाइटी, दैट इज नॉट अ डिप्रेशन। कि वो एंजाइटी है कि है हमारे अंदर से, और वो हर इंसान को होता है। मुझे भी कोई ऐसा बहुत क्रिटिकल केस आ जाता है तो मुझे एकदम से पेट में कुछ होने लग जाता है, यार ये इतना क्रिटिकल है, मुझे कैसे इसको देखना है, क्या कॉम्बिनेशन देने हैं। तो ये सबको समझ आया? इजी लग रही है रेमेडीज? कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? फॉलो करोगे? मैं सर से कॉल करके पूछूंगी कि सर आपको किसी ने फीडबैक दिया या नहीं। क्योंकि मैं हमेशा, देखिए, किसी भी चीज को बताने का, आपको लेक्चर देना मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि आप लोग अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में उन चीजों को चेंज लेके आए, जो जिस पे हम एक्चुअली काम कर रहे हैं, जो एक ख्वाब है, जो वेद आयुर्वेद है, हमारा मोटिव ही यही है। अदरवाइज करना हो तो ये तो मैं हजारों
पूरे स्कूल में कॉलेजेस में सेमिनार दे दो, उसका कोई मोटिव नहीं। आप लोग इम्प्लीमेंट करो।